जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड, जो कि क्लास 9th में 4 to 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, या फिर √2 इज इरेशनल नंबर, या फिर √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट में जो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेशनल प्रूफ कैसे करें। ठीक है, तो देखो बहुत ही ईजी है, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ना हम इस नंबर को, ये जो नंबर हमारे पास गिवन है, इसको हम रैशनल मान के चलेंगे। सपोज लेट से √3 इज इक्वल्स टू a/b एक रैशनल नंबर होगा हमारे पास। ठीक है, a/b। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये रैशनल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है। तो हम पहले मान के चलते हैं, हम सपोज करेंगे कि इट इज रैशनल। ठीक है, तो अगर रैशनल होगा तो हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू a/b एक कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन रख देंगे कि ab जो हमारा है ना, वो को प्राइम है। अब को प्राइम क्या होता है ये जान लो। को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई HCF यानी कि मौसपा नहीं निकलता है। ठीक है, मतलब a और b में कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है, एक कोई भी ऐसा नंबर नहीं रहेगा जो a के पास भी हो और b के पास भी हो, तो उसको हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, समझ में आए। मतलब अगर हम लोग इसको डायरेक्टली कहें तो a और b एक दूसरे को जो है किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता, काट नहीं सकता है। ठीक है, तो उसको हम ab को प्राइम हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ स्क्वायरिंग करूंगा, बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 3 बच जाएगा, और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो 3b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। और b स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, a²/3। ये रिलेशन हमें मिलेगा, और ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि 3 डिवाइड्स a। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस रिलेशन से हमको पता चल रहा है कि 3 डिवाइड कर रहा है a को। अच्छा, a तभी डिवाइड होगा 3 से जब a के पास 3 मौजूद होगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्दर मैं क्या करूंगा, आगे में मैं क्या करूंगा, सपोज a का जो वैल्यू होगा, सपोज 3k है, क्या है, क्योंकि a को 3 तभी डिवाइड करेगा जब वहां पे 3 रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं वहां 3k है, तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है आप कैसे लिख सकता हूं, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k का होल स्क्वायर बाई 3। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर बाई 3 कैंसिल कर देंगे, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। ठीक है, ये k की जगह तुम कोई भी चीज ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल। मैंने k लिया है, बुक में m भी यूज करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब देखो जैसे a²/3 था तो 3 डिवाइड कर रहा था a को, तो अगर b²/3 हमारे पास अगर बन रहा है एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा था a को, वैसे यहाँ पर भी 3 डिवाइड्स b, किसको, b को डिवाइड करेगा। तो देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया पहले वाली लाइन में कि 3 a को डिवाइड कर रहा है, और दूसरे वाली में हमने ये प्रूफ कर दिया कि 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। और अगर कोई भी नंबर जब ऐसा हो कि इसके पास भी वही है, इसके पास भी वही है, मतलब वो को प्राइम नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि 3 a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। मतलब जो हमने सपोज किया था कि को प्राइम होगा a b और रैशनल होगा, मतलब ये रैशनल रहा ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन में, नीचे में जगह नहीं है, यहाँ पे तुम लोग लिख लेना कि देयरफॉर 3 डिवाइड्स